बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सजाद, मैं ये एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको इंडोर और आउटडोर की रिपोर्ट सेंड करने का तरीका बताऊँगा। ये रिपोर्ट जो आप डेली जो है ना सुपरवाइज़र्स को जो है ना रोज़ाना अपनी टाउन में डीडीएचओ के ऑफिस में जमा करवानी पड़ेगी। ये उसका पड़ती थी, ये उसका नेमुल बदल होगी। इसके अंदर जो हमारी टीम्स हैं वो इंडिविजुअल एक एक टीम जो है ना अपनी रिपोर्ट अलग-अलग जमा कराएगी। उसका यहाँ पे टोटल होगा और उस टोटल के मुताबिक जो है ना डैशबोर्ड के ऊपर ये अपडेट हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट की वजह से अब जो रिपोर्ट आपको जमा कराने आना होता था वो नहीं होगा, लेकिन ये रिपोर्ट आपने वहीं से अपने यूसी में से जो है ना वो जमा आप करा सकेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। वो सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसको मैं इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर के अंदर हम सर्च बार के अंदर लिखेंगे कोबो कलेक्ट। ये ऊपर आ रहा है, ये मैं इसे करता हूँ। ये इसका आइकन पहचान लें, इस आइकन को क्लिक कर दें तो ये इसका पेज खुल गया है। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो ये मैं आपको यूज़ करना बताता हूँ। ठीक है जी, ओपन करते हैं। अब सबसे पहले ये कह रहा है कॉन्फ़िगर विद क्यूआर कोड और मैन्युअली एंटर द प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो आपने जो है ना आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, वो सुपरवाइजर्स को सेंड कर दिया जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है कि उस क्यूआर कोड को आपने स्कैन कर लेना है। ठीक है, वो किसी एक मोबाइल के ऊपर खोल के बाकी सारे बंदे उसे स्कैन कर लें। ये सिर्फ वन टाइम काम है, ये आपको पहली दफ़ा करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये करते हैं। ये इसको कैमरा जो है ना अलाउ कर दें, आप वाइल यूजिंग द ऐप कर दें ताकि ये जब भी हो ये इसके ऊपर कर ले। ये देखें जी, उसके ऊपर मैंने किया, क्यूआर कोड मैंने अपने लैपटॉप में खोला हुआ था। वहाँ से जैसे ही इसने रीड किया तो साथ ही एक इसने बीप दी और वो डाटा लोड हो गया। इसके बाद आपने दूसरा काम इसके अंदर ये करना है, ये सबसे पहले आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है। तीसरा काम आपने जो करना है वो इसके ये जहाँ पे के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसे जो है क्लिक करना है तो ये आपके पास जो है ना ये चीज़ खुल जाएगी। इसके अंदर ये सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र एंड डिवाइस आइडेंटिटी नज़र आएगी। ये चीज़ है, इसको क्लिक करते हैं। इसके अंदर फॉर्म मेटा डाटा ये चीज़ है, ये भी आपको वन टाइम करना है। ये फॉर्म मेटा डाटा करते हैं, ये अलाउ इसे कर देना है। अगर ये पूछे यहाँ पे जो है ना, ये मैंने पहले फ़र्ज़ी नंबर लिखा हुआ है लेकिन आपका ये खाली होगा। आपने यहाँ पे जो है ना ये अपना असल जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है और फ़ोन नंबर में आपने अपना असल फ़ोन नंबर यहाँ लिख देना है। ईमेल में अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो तब भी इशू नहीं है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने एंटर कर देनी है, फिर आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी तक इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद क्यूआर कोड्स को स्कैन किया है और फिर उसके बाद हमने फॉर्म मेटा डेटा के अंदर आके अपना यूज़र नेम और फ़ोन नंबर में अपने शनाख्ती कार्ड यूज़र नेम में और फ़ोन नंबर में अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है। अब हम बैक जाएंगे, फिर एक दफ़ा बैक जाएंगे, फिर एक दफ़ा बैक जाएंगे। ये हम इसकी मेन स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, यानी जब भी आप ये ऐप खोलेंगे अब आपको ये स्क्रीन नज़र आया करेगी। इससे पहले पहले हमने जितना काम किया है, जो तीनों स्टेप थे वो आपको सिर्फ एक बार करने हैं, वो आपको बार बार नहीं करने। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास है, हम फिल ब्लैंक फॉर्म में हमारा ज़्यादा काम हुआ करेगा, लेकिन अभी हम फिल ब्लैंक फॉर्म को खोलते हैं तो ये हमें खाली नज़र आता है। इसके अंदर हमें कोई फॉर्म मौजूद नज़र नहीं है। उसके लिए हमें फॉर्म लेने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट ब्लैंक फॉर्म को हम क्लिक करेंगे। गेट ब्लैंक फॉर्म करेंगे तो ये जो ना कनेक्ट हो रहा है सर्वर के साथ, और ये इस वक्त मुझे ये तीन फॉर्म दिखा रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्म होंगे, सारे आपके काम के नहीं होंगे। आपने जो आपके काम का फॉर्म है आपने सिर्फ वो डाउनलोड करना है। जिस तरह इस केस के अंदर हमारी अगर इंडोर टीम रिपोर्ट कर रही है तो वो सिर्फ इंडोर फॉर्म को जो है ना डाउनलोड कर ले और बाकी सारों को ऐसे करके अनचेक कर दे। इसी तरह आउटडोर टीम अगर जो है ना वो फॉर्म अपना कर रही है तो वो आउटडोर को चेक कर दे और बाकी सारे अनचेक कर दे। तो मैं इस वक्त इनडोर की आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आउटडोर का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है।
उसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं है, स्वाय कंटेनर्स का जो है ना फ़र्क है कि उसके अंदर और कंटेनर हैं और इसके अंदर और कंटेनर हैं। बाकी इसका हर चीज़ का जो फॉर्मेट है, हर चीज़ की जो तरतीब है वो बिल्कुल सेम है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ये चेक करने के बाद अब हम गेट सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको उसने ओके कर लिया, ऑल डाउन लोड सक्सीडेड इसने कहा है। उसके बाद अब दोबारा हम फिल ब्लैंक फॉर्म में जाके देखते हैं और अब हमें यहाँ पे इंडोर रिपोर्टिंग का फॉर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्म हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर अब हम इसको फिल कर सकते हैं। अब जितने हम ये मरतबा चाहें इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने दिन में एक रिपोर्ट के लिए सिर्फ एक बार जो है ना वो फिल करना है। और कोशिश करें कि हर बंदा अपनी अपनी रिपोर्ट फिल करे, एक ही मोबाइल से जो है ना वो हर बंदे की रिपोर्ट फिल ना करें। तो इनडोर रिपोर्टिंग फॉर्म में हम जाएंगे। इंडोर रिपोर्टिंग फॉर्म में पहली जो चीज़ हमसे पूछ रहा है वो आपका टाउन है। तो उसके लिए जो है ना आपने अपना टाउन इसे बताना है। चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड में फ़िलहाल सबसे ऊपर है, तो चूँकि यही कर रहा हूँ। ये जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो नीचे इसकी यूनियन काउंसिल्स आ गई हैं और उन यूनियन काउंसिल से भी नीचे देख ले तो दो चीज़ें इसने और मांगी हैं, जिसके अंदर डेंगी टीम का नंबर और CNIC यहाँ पे हम दोबारा एक दफ़ा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने अपनी यूनियन काउंसिल सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे CTC 1 को सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद डेंगी टीम नंबर, ये डेंगी टीम नंबर वो नंबर है जो सुपरवाइज़र ने आपको माइक्रो प्लान के मुताबिक दिया है कि जी आपकी डेंगी टीम नंबर 1 है और आपके पास पोलियो की टीम नंबर 1 और 2 और 3 का डाटा का एरिया होगा। इसी तरह दूसरी टीम को आप डेंगी टीम नंबर 2 हैं और आपके एरिया जो होगा वो 4, 5 और 6 पोलियो की टीम का एरिया आपका होगा। तो उसके मुताबिक जो आपका डेंगी टीम नंबर 1 बन रहा है या 2 बन रहा है या 3 बन रहा है, आपने उसके मुताबिक यहाँ पे जो है ना वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप डेंगी टीम नंबर 3 कर देंगे, या 1 है तो 1 कर देंगे, 2 है तो 2 कर देंगे। तो नीचे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, 37405 ये पिंडी का कोड है। आगे मैं फ़र्ज़ी एक जो है ना वो नंबर डाल देता हूँ, ये किसी का नंबर नहीं है। तो ये जो है ना करके उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा है। ये अगर आप इस एरिया में देखें, ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है टुडेज वर्किंग एरिया, यानी आज आपने कहाँ पे काम किया है। ठीक है, आपने आज के दिन में काम कहाँ किया है। हमारा जो प्लान है वो किसी प्लान के तहत हम काम करते हैं ना, रेंडमली। ये नहीं कि कल का दिन जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे शुरू कर लें, ऐसे नहीं है। आप जो है ना टीम पहले दिन जिस दिन आपने काम शुरू किया होगा, आपने जो पोलियो टीम नंबर आपको दी गई है उसके डे 1 के हाउस नंबर 1 से आपने शुरू किया होगा। फिर आपने 25 घर किए होंगे, अगले दिन आप हाउस नंबर 26 से आगे आपने शुरू किया होगा, अब डे 1 में ही है। तीसरे दिन फिर जाके आपने 51 से शुरू किया होगा और 75 तक या एंड तक जितने हैं वो घर आपने फिनिश किए होंगे। फिर आप जो है ना 3 दिन काम करने के बाद फिर आप डे 2 पे गई होंगी। ठीक है, तो ये जो है ना आपने इसके अंदर देख लेना है कि आप जिस एरिया में आज आपने काम किया है, जिसकी आप रिपोर्ट जमा करा रही हैं, या अगर हमारे आउटडोर वाले जो भाई हैं वो आउटडोर की रिपोर्ट जमा करा रहे हैं, तो उसके अंदर जिस एरिया में आज उन्होंने काम किया है तो उस एरिया का जो पोलियो टीम नंबर है वो लिखेंगे, फिर उसी एरिया का डे ये लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ये ऑटोमेटिकली नीचे एक नंबर आ रहा है, ये कोड है इस एरिया का जो बन रहा है आपकी अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। जिस तरह आपने CTC 1 हमने सेलेक्ट किया था तो वो UC आ रही है, PT 1 यानी पोलियो टीम 1 के एरिया में काम हुआ है, D1 यानी डेंगी 1 डे 1 का जो है ना ये काम है। तो ये कोड हमारा बन रहा है, ये आगे जाके चल के इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इंडोर रिपोर्टिंग फॉर्म के अंदर टुडेज वर्किंग एरिया वाला जो ग्रुप है उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्म आने से पहले ये दो चीज़ें हम और ले रहे हैं। पहले नंबर पे अगर आप देखें तो डेट ऑफ रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देखें तो मैं अभी 6 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 6 मार्च लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली। आपको ये ज़रूरत तब होती है कि जब जो है ना वो यहाँ पे आप को डेट आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है, आप कल की रिपोर्ट भेज रहे होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन होती है। हमने सेम डे रिपोर्ट लेनी है क्योंकि अगले दिन रिपोर्ट ये डैशबोर्ड के ऊपर एंटर नहीं हो सकती, तो आपने सेम डे देनी है। साथ टाइम ऑफ रिपोर्ट भी आ रहा है, जिस टाइम पे आप सबमिट कर रहे होंगे उसका टाइम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। नीचे आप देखें तो ये पिक्चर ऑफ प्रोफार्मा फ्रंट और पिक्चर ऑफ प्रोफार्मा बैक, ये दो हैं आपके पास ऑप्शन है। इसमें से आप टेक पिक्चर करके तो प्रोफार्मे की अपनी पिक्चर लेंगे। मैं यहाँ पे टेक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, मेरा कैमरा खुल गया है।
अब मेरे पास प्रोफार्मा इस वक्त नहीं है मैं जो आपको दिखा सकूं, लेकिन आप इसको पोर्ट्रेट मोड में ले जाके तो उसके बाद जो है ना इसको लैंडस्केप में, सॉरी, आप ले जाके तो इसकी एक तस्वीर बना लेंगे और फिर ये टिक का बटन क्लिक करेंगे। ये आपकी पिक्चर प्रोफार्मा फ्रंट की फ़ोटो आ गई। फिर आप टेक पिक्चर में दोबारा जाके एक तस्वीर लेंगे, उसके बैक साइड पे पलटा के जो है ना अपने प्रोफार्मा की, और उसको पिक्चर लेने के बाद आप ये टिक को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये पिक्चर भी आ जाएगी। तो ये दोनों पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर्स के बाद हम नेक्स्ट का बटन करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये हमारे आगे हैं, आप इसकी हेडिंग देखें तो लिखा हुआ है कंटेनर डिटेल पेज 1/6। ये 6 इस तरह के जो है ना आपके पास आएंगे। असल में तो ये एक ही फॉर्म जो है ना इकट्ठा दे दिया जाता है, लेकिन वो शायद समझना या उसके अंदर ज़रा मुश्किल होता है, तो मैंने इसको 6 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक के अंदर जो है ना वो कंटेनर्स डिफरेंट हैं और इनकी तरतीब वही है जो आपके उसके ऊपर जो आपके परफॉर्मे के ऊपर तरतीब है, सेम वही तरतीब आपकी यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो पॉजिटिव वाले सारे पहले से ज़ीरो हुए हुए हैं। यहाँ पे आप उसको सिर्फ चेंज करेंगे जिसमें से आपको लार्वा मिला है, ठीक है। अदरवाइज आपको पॉजिटिव के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ज़ीरो पहले से लिखा हुआ है। अब आपने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है उसके नीचे आपने टोटल किया होगा, एयर कंडीशन वाटर वाले जो है ना जो हैं आपने वो टोटल किया होगा। वो जो टोटल है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यहाँ पे फर्जी नंबर्स लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पे असली नंबर्स लिखने। मैं यहाँ पे 55 कर देता हूँ, फिर लीकिंग वाटर टैप्स में जाके वहाँ पे 44 कर देता हूँ, यहाँ पे टायर्स चेक में जाके मैं 33 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें इस वाले हमने कंटेनर डिटेल पेज 1/6 के ऊपर दे दी। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे बताया कि पीछे वाले जो जिस 3 किस्म के कंटेनर जो मैंने लिखे हैं उनके अंदर किसी में से मुझे लार्वा नहीं मिला। इसी तरह हम जाएंगे फ्लावर पॉट चेक, आज आपने फ़र्ज़ करें 75 किए हैं। ड्रिंकिंग वाटर के जो कंटेनर्स हैं वो आपने 123 किए हैं और इसमें से आपको किसी में लार्वा नहीं मिला। वॉशिंग कंटेनर्स फॉर वॉशिंग आपने कपड़े धोने वाले जो बर्तन हैं वो आपने फ़र्ज़ करें 88 किए हैं। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर इसी तरह सेम ये आता जाएगा, हर एक के ऊपर 3-3 कंटेनर आ जाएंगे। ये सॉरी बैक हो गया, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो बैक भी हो सकता है पीछे, अगर आपकी कोई गलती आपको लगता है आपको गलती रह गई है तो जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता उससे पहले पहले आप उसे चेंज कर सकते हैं। इवन आप इसको सेव करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे गलत हो गया तो अब पक्का ही गलत हो गया, लेकिन आपको जिस जगह पे भी एहसास हो कि मैंने फलां जगह पे गलती की है तो आप उसको दोबारा सबमिट करने से पहले पहले आप उसको जो है ना जो मर्जी चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते तीसरे पेज के ऊपर, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस चेक्ड, यानी कि इमारती कचरा जो आपने चेक किया वो ज़्यादा नहीं होते, वो हम 6 कर देते हैं या 5 कर देते हैं। बर्ड पॉट्स चेक ये फ़र्ज़ करें 64 हो गए। एनिमल पॉट्स चेक ये 23 कर देते, सॉरी ये 23 कर देते हैं। इसी तरह फिर हम चौथी स्क्रीन के ऊपर आ गए, गार्बेज चेक, कूड़ा करकट जो है ना जिसे कहते हैं, ये चेक फ़र्ज़ करें हम 33। वाटर टैंक्स चेक ये ज़्यादा होते हैं, ये हम करते हैं 240, ठीक है। रेफ्रिजरेटर ट्रेस चेक ये कम से कम जो है ना आपकी 22-23 होंगी, क्योंकि आप 25 घर चेक करते हैं तो हर घर में फ्रिज तो तकरीबन होता है, अगर किसी में नहीं है तो फिर वो ये कम होंगी। और पॉजिटिव हमने अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं किया। आपका जहाँ पे पॉजिटिव आए आप वहाँ पे ज़रूर चेंज करें, मैंने सिर्फ जो है ना वो यहाँ पे नहीं किया। नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा 5वां आ गया। मैन होल कवर में जाते हैं, मैन होल कवर चेक्ड, ये भी तकरीबन 28-30, यानी एक घर में 2 भी हो सकते हैं। हाउस स्टेगनेंट वाटर, यानी घरों में खड़ा पानी जो है वो जो हम कर देते हैं 11। इसमें से एक के अंदर लार्वा हम डाल देते हैं। रूम कूलर हम जो है ना 23 कर देते हैं और इसमें भी एक लार्वा जो है ना कर देते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे 2 लार्वे भी जो ना कर सकते हैं, यानी एक ही घर में हम फ़र्ज़ करते हैं, हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं एक घर में चेक करने गए थे, उसके अंदर 2 रूम कूलर पड़े हुए थे और उन दोनों में लार्वा था। ये आपने बात याद रखनी है, ये मैं आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो करूँगा बात। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया, रूम कूलर 23 चेक किए हैं, उनमें से 2 में से जो है ना हमें लार्वा मिला है और वो दोनों में एक ही घर से मिले, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये आखिरी वाला हमारे पास आ गया, हाउस होल्ड जंक, यानी घरों का जो काठ कबाड़ है वो चेक किया है तो 12 कर देते हैं। रूफ टॉप जंक ये 8 घरों के छत पे था, वो चेक किया, उसमें से कोई नहीं मिला। अदर्स जो है ना हमने
56 कंटेनर चेक किए, उनमें से भी कोई नहीं मिला। अब हम नेक्स्ट करेंगे। सबसे आखिर में इसने ये हमसे पूछ रहा है कि आज आपने घर कितने चेक किए हैं और पॉजिटिव कितने हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक कूलर वाले, हमने दो जो कूलर हमें पॉजिटिव मिले थे वो एक ही में से मिले थे, और जो हमें उसके अलावा एक लार्वा उसके अलावा मिला था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 हाउसेस चेक्ड, और हाउसेस पॉजिटिव अब यहाँ पे हम 2 करेंगे। ठीक है, कंटेनर हमें हालांकि एक घर में से 2 मिले थे, लेकिन जो है ना वो चूंकि एक ही घर में से थे इसलिए एक वो वाला घर और एक और कंटेनर जो हमने पॉजिटिव जो है ना किया था वो एक घर, वो तो ये दोनों मिला के ये 2 घर हमारे पॉजिटिव हो गए। तो ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट इसको करते हैं। ये सारी हमने जो अभी तक किया है काम, ये उसकी समरी हमें दिखा रहा है। यहाँ पे आप दोबारा चेक कर सकते हैं। हमारी समरी में सिर्फ इसने हमने ये देखा है 25 हमने कुल घर चेक किए, उनमें से 2 घरों के अंदर जो है वो हमें पॉजिटिव मिले हैं। उनमें हमने जो टोटल कंटेनर्स चेक किए हैं वो 943 थे, और उन 943 में से जो पॉजिटिव थे वो 3 होंगे। यहाँ पे एक आपने एहतियात चेक कर लेनी है। कंटेनर पॉजिटिव कभी भी आपके हाउसेस पॉजिटिव से कम नहीं होंगे, या ये हाउसेस पॉजिटिव के बराबर होंगे या ज्यादा होंगे। कभी भी कंटेनर पॉजिटिव आपके हाउसेस पॉजिटिव से कम नहीं हो सकते। ये आपने इस जगह पे आके चेक कर लेना है। अगर आपको इसमें फर्क लगे तो आप वापस जाके दोबारा डाटा, यहां से बैक का बटन मौजूद है, यहां से आप बैक के ऊपर जाके दोबारा से वो चेक कर सकते हैं और वहां से आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये आपने कर लिया। जब आपकी तसल्ली होगी, आपकी रिपोर्ट ठीक है, अब आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। और ये इसका एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये आप अपने परफॉर्मे के ऊपर लिख लीजिए कि आपने इस कोड के तहत ये परफॉर्मा जमा करा दिया है। इसमें लिखा हुआ है इंडो रिपोर्ट CTC1 PT1 D1, जो मैंने आपको कोड वहां पे बताया था, और साथ आगे डेट लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम सेव फॉर्म एंड एग्जिट कर लेते हैं। अभी ये सिर्फ सेव होगा, अभी सेंड नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने इसको सेव कर लिया। अगर अभी भी आपको शक हो तो आप एडिट फॉर्म में जाके दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। दोबारा आपने कोई इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। वो अगर आपने नहीं करनी है, आप श्योर हैं आपका फॉर्म हर तरह से कंप्लीट हो, ठीक है, अब आप इसको सेंड फाइनलाइज फॉर्म के अंदर जाएंगे, इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसको सेंड सिलेक्टेड कर, तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो ये काइंडली जो है ना टीमें काम ख़त्म करने के बाद जो है ना वो तकरीबन 2 बजे आपका काम ख़त्म होता है। 2 बजे तक जो है ना 2 सवा 2 तक ये जो फॉर्म अपने सबमिट कर दिया करें, ताकि टाइमली आपकी रिपोर्ट बना करे और जो है ना वो किसी को जो है ना वो परेशानी का सामना ना हो। अदरवाइज़ जो है ना अगर ये सिस्टम आप लोगों ने ना इसको इम्प्लीमेंट होने दिया तो फिर हमें वापस मजबूरन वही रास्ता जो है ना अपनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर जो है ना वो लोगों को दफ्तर आके परफॉर्मा जमा कराना पड़ता था, और फिर वो उसके अंदर पेट्रोल और वो सारे खर्चे जो है ना वो चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप ये एहतियात के साथ सारी टीमें अपनी डेली की रिपोर्ट जो है ना जमा कराएं, ताकि हमें पता चल सके किस टीम ने कितना कितना काम किया है, किस टीम को लार्वा मिल रहा है, किस टीम को लार्वा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो होती रहेंगी। अगर इस के अंदर आपको कोई गलती नज़र आती है इस फॉर्म के अंदर, या आपको कोई और जो है ना शक हो, तो अपने एंटोमोलॉजिस्ट के थ्रू आप ये जो है ना क्वेरी मेरे से जो है ना कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जी ये जो है ना हमें ये शक है, ये क्लियर नहीं हो रही चीज़, तो वो हम आपकी क्लैरिटी कर देंगे। अगर किसी किस्म की करेक्शन की ज़रूरत हुई तो वो हम इस फॉर्म के अंदर करेक्शन भी कर देंगे। शुक्रिया।